जनन के द्वारा अलैंगिक जनन। आज हम लोग क्या जानेंगे? बीजाणु जनन के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है। तो देखिए लिखा गया है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक कोशिकीय जीव बोला कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक कोशिकीय जीव एक पतली भित्ति युक्त संरचना बनाता है। देखिए बीजाणु जनन में बोला कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक कोशिकीय जीव क्या बनाएगा? एक पतली भित्ति युक्त संरचना बनाता है या संरचना का निर्माण करता है। यहाँ पे बोला गया है कि एक कोशिकीय जो जीव होंगे बीजाणु जनन में, वह एक पतला झिल्ली का पदार्थ का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट ना होगा। उसके बाद में बोला है कि अंकुरन से नए पौधा का निर्माण होता है। इनके अंकुरन से मतलब कि किनके अंकुरन से? बीजाणु जनन के अंकुरन से क्या होता है? नए पौधा का निर्माण होता है। सबसे पहले यह क्रिया किसमें होगा? एक कोशिकीय जीव में होगा। उसमें सबसे पहले एक पतला क्या बनेगा? भित्ति का निर्माण होगा। उसके बाद में इसमें बताया गया है कि इसके अंकुरन से नए पौधे का निर्माण होता है। मुख्य रूप से यह जनन कवक एवं शैवाल में होता है। देखिए अलैंगिक जनन की क्रिया पूछेगा, अलैंगिक जनन नहीं, सॉरी क्या लिखा गया है? बीजाणु जनन। तो हम लोग बोल देंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक कोशिकीय जीव एक पतली भित्ति युक्त संरचना बनाती है। किस जनन में? तो बीजाणु जनन में। और भित्ति बनाने के बाद इनके अंकुरण से एक नए पौधा का निर्माण होते हैं। जब यह भित्ति का आगे आकार लेता है फिर इसमें क्या आता है? अंकुरन आता है, जिससे एक नए जीव का निर्माण होता है। यह क्रिया किस में होगा? तो देखिए बताया गया है कि मुख्य रूप से यह जनन कवक या शैवाल में होगा। तो देखिए शैवाल हम लोग देखें, जो शैवाल हम लोग किसे कहते हैं? जो हरा टाइप का होता है, या तो जहां पे पानी उन्हें गिरते रहेगा वहां पे देखिएगा शैवाल हरा हरा निकले हुए रहेंगे, जिसे हम लोग काई भी कहते हैं। ठीक है, तो यह क्रिया पादप में भी होता है। देखिए पौधा, नए पौधे का जब निर्माण होगा तो यह क्रिया किस में हो रहा है? तो कहेंगे कि शैवाल में हो रहा है। नए पौधा का निर्माण हो जाएगा। और यह क्रिया कवक कहने का मतलब कि जो छोटा मोटा जो खुजली दिनाई का जो हमारे अंदर में जो हानिकारक, जो हमारे शरीर में हानिकारक जो जीवाणु है, कवक है, यह क्रिया उसमें भी होता है। किसमें? बीजाणु जनन में। हमारा शरीर में भी एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें कवक होते हैं। यही कवक क्या होते हैं? विस्फोट हो जाते हैं। यही थैली क्या हो जाता है? जो झिल्ली है वह फट जाता है, तो हमारे शरीर में खुजली या दिनाई की संभावना उत्पन्न हो जाती है, जो बाहर से हम लोग क्या करते हैं? दवा लेकर इसको मारने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बीजाणु जनन अलैंगिक जनन किसे कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो बोल देंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक कोशिकीय जीव एक पतली भित्ति युक्त संरचना बनाता है। इनके अंकुरन से नए पौधे का निर्माण होता है। इस जनन में क्या करेगा? एक कोशिकीय जीव सबसे पहले जनन की क्रिया दोनों में होगा, पादप में भी होगा और कवक में भी होगा।
पादप में हम लोग को बताया गया है कि मुख्य रूप से यह शैवाल में और कवक में यह क्रिया होता है। कौन सी क्रिया? बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की क्रिया। इसमें क्या होता है बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की क्रिया में कि कोई एक कोशिकीय जीव होता है। बोल देंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई एक कोशिकीय जीव में एक पतली भित्ति या दीवार भी कह सकते हैं, एक संरचना का निर्माण करता है। संरचना कहने के मतलब कि एक संरचना का निर्माण, रूप का निर्माण कर देगा। ठीक है, संरचना न कहते हैं कि संरचना कैसा था, मतलब कि उसका बनावट का सबसे पहले निर्माण करता है और बनावट होने के बाद इसमें से या तो शैवाल रहेगा, पादप रहेगा तो उसमें से एक नए पौधे का निर्माण हो जाएंगे, और अगर कवक है तो वह शरीर में फैल जाता है। यह फैला ही क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है, और इसमें से जितना भी जीव निकलते हैं वह भी अलग अलग प्रकार के फिर यही क्रिया करेंगे, बीजाणु जनन की क्रिया करेंगे। फिर उसमें भी एक अलग अलग थैला का निर्माण होगा, वह भी फिर क्या होंगे? विस्फोट हो जाएंगे। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि बीजाणु अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अब आपका है कि खंडी भवन अलैंगिक जनन। खंडी भवन अलैंगिक जनन, तो देखिए खंडी भवन अलैंगिक जनन क्या बोलता है कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन की क्रिया बहुकोशिकीय जीवों में होता है। खंडी भवन अलैंगिक जनन में क्या बोला कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन की क्रिया बहुकोशिकीय जनक या जंतुओं के शरीर में होता है। फिर वह शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग पुनरुद्भव द्वारा एक नए वयस्क संतति का विकसित हो जाते हैं। देखिए खंडी भवन अलैंगिक जनन पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में की क्रिया में, इस प्रकार के अलैंगिक जनन की क्रिया में बहुकोशिकीय जीव कहने का मतलब कि एक से अधिक उसमें कोशिका की संख्या है। तो बहुकोशिकीय जीव या जनक या जंतु के शरीर में होता है। खंडी भवन की क्रिया किसमें होगा? तो बहुकोशिकीय जनक या जंतु के शरीर में यह क्रिया होता है। फिर वह शरीर दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाता है, और विभाजित होकर उसमें कौन सी क्रिया होती है? तो संतति के रूप में क्या उभर के आते हैं। मतलब कि यह पुनरुद्भव होने के कारण वह क्या होता है? विकास करने के बाद वह फिर वयस्क बन के नए, देखिए